आपका स्वागत है कैरियर पथ बिहार ज्ञान चरण पे। दोस्तों ये बिहार जीविका क्लास है। बिहार जीविका में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंप्यूटर का ये दूसरा क्लास है दोस्तों। और ये बैच का नाम क्या दोस्तों, देखिए बैच का नाम है बिहार जीविका अंतिम प्रहार। देखेंगे हम लोग इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट क्या है दोस्तों, इंटरनेट जो है ये दुनिया भर के से जुड़े कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क है। और यह वेब ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स का उपयोग करके जानकारी तक पहुंचने, ईमेल भेजने और ऑनलाइन बातचीत करने की अनुमति देता है। देखिए वेब ब्राउज़र के द्वारा या गूगल क्रोम, फायरफॉक्स ब्राउज़र के द्वारा आप इंटरनेट पर कोई चीज़ भेज सकते हैं या फिर कुछ देख सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी का एक संग्रह है, एक कलेक्शन है। देखिए इंटरनेट के महत्वपूर्ण शब्द हो गया यूआरएल मतलब हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए दोस्तों ये सब थ्योरी है, इसके बाद हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव का भी लाएंगे। तो अर्न मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, वेब का पता होता है जैसे www.google.com। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर वेब पेजों तक पहुँचने की अनुमति देता है। और सर्च इंजन दोस्तों क्या है, एक वेबसाइट है। सर्च इंजन क्या है, एक वेबसाइट है जो इंटरनेट पर जानकारी खोजने में मदद करता है। जैसे गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। बिंग क्या है, एक सर्च इंजन है जहाँ पे आप कोई चीज़ जानकारी को सर्च करते हो जानकारी पाने के लिए। हाइपरलिंक दोस्तों क्या है, यह टेक्स्ट या इमेज जिस पर क्लिक करके आप किसी दूसरे वेब पेज पर जाते हो। हाइपरलिंक क्या है, देखिए दोस्तों आप कुछ भी टेक्स्ट पर क्लिक करते हो और इमेज पर क्लिक करते हो तो आप कोई और नया चीज़ खुलता है। तो नया चीज़ खुलता है तो वो क्या रहता है दोस्तों, हाइपरलिंक होता है। वो वहाँ से आप नया चीज़ पर जाते हो, हाइपरलिंक हो गया वो। अगला ईमेल क्या है, एक ईमेल पते के दो मुख्य भाग होते हैं। पहला यूज़र नेम होता है और दूसरा डोमेन नेम होता है। तो उस तरह का होता है जैसे किसी का नेम है, किसी का ईमेल है तो उसमें @gmail.com लगा रहता है, तो उसको बोलते हैं डोमेन नेम। @ के बाद जो हो गया वो क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया। बाकी जो पहले हो गया वो क्या हो गया, यूज़र नेम हो गया। ईमेल भेजना तो ईमेल भेजने के लिए आपको प्राप्तकर्ता जो रिसीवर है जिसके पास ईमेल भेजोगे उसका आपको क्या करना है, उसके बाद सब कुछ लिखना होता है, अटैच करना होता है। सीसी क्या दोस्तों, देखिए सीसी हो गया कार्बन कॉपी। सीसी क्या हो गया, कार्बन कॉपी हो गया उन लोगों के पते जिन्हें आप संदेश की एक प्रति भेजना चाहते हैं, सीसी। और BCC हो गया ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस सब का आप फुल फॉर्म याद रखोगे। CC मतलब कार्बन कॉपी, BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उन लोगों के पते जिन्हें आप प्रति भेजना चाहते हैं लेकिन अनप्राप्त रिसीवर को यह नहीं दिखेगा कि आपने उन्हें भी भेजा गया है। नेटवर्किंग के प्रकार दोस्तों, देखिए नेटवर्किंग दो तरह के होते हैं। पहले लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। छोटे क्षेत्र में कंप्यूटरों का नेटवर्क जैसे एक कार्यालय या घर में क्या है, लैन है। वैन हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। बड़े भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटरों का नेटवर्क जैसे इंटरनेट। कंप्यूटर सुरक्षा और शॉर्टकट कुंजियाँ दोस्तों, देखिए कंप्यूटर सुरक्षा क्या हो गया, जैसे वायरस से कंप्यूटर को बचाना। यह एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में प्रवेश करके डेटा को नुकसान पहुंचाता है। फिशिंग क्या हो गया, फिशिंग धोखाधड़ी वाले ईमेल या संदेश जो आपके व्यक्तिगत जानकारी, पासवर्ड, बैंक विवरण चुराने की कोशिश करते हो, क्या है फिशिंग। मेलवेयर क्या हो गया, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के लिए एक समान शब्द हो गया मेलवेयर। सुरक्षा के उपाय, एक मजबूत एंटीवायरस प्रोग्रामों का उपयोग करके सुरक्षा कर सकते हैं आप, एंटीवायरस का यूज करके। अज्ञात स्रोतों से प्राप्त ईमेल अटैचमेंट न खोलें, जिससे कि आपको कोई ऐसा ईमेल आ गया जिस पर आपको बारे में आपको जानकारी नहीं है तो उसको नहीं खोलिए। नियमित रूप से अपने सिस्टम या सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। ये सब मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। ये सब आप कंप्यूटर की सुरक्षा के उपाय हैं। महत्वपूर्ण शॉर्टकट कुंजी दोस्तों, देखिए शॉर्टकट कुंजी तो बहुत सारा है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट कुंजी है। ये क्या है, कंट्रोल ए मतलब होता है सभी का चयन करें। कंट्रोल C मतलब कॉपी। कंट्रोल X मतलब कट। कंट्रोल V पेस्ट हो गया। कंट्रोल Z मतलब अनडू। कंट्रोल Y रीडू। कंट्रोल S मतलब सेव। कंट्रोल P प्रिंट। F1 हेल्प। F1 मतलब किसी क्या खुलता है, हेल्प खुलता है। Alt+Tab खुले हुए प्रोग्रामों के भी स्विच करें, Alt+Tab। कंप्यूटर मेमोरी और डेटा इकाइयाँ, देखिए मेमोरी क्या होता है, मेमोरी कंप्यूटर का वह हिस्सा है जहाँ डेटा प्रोग्राम संग्रहित होते हैं। यह मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। मेमोरी में दोस्तों क्या होता है,
कोई भी डेटा या कोई भी प्रोग्राम क्या रहता है, जमा रहता है। तो इसके दो भाग होते हैं। पहला प्राइमरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी दोस्तों ये सीधे सीपीयू द्वारा एक्सेस की जाती है। यह अस्थायी वोलेटाइल है। प्राथमिक मेमोरी दोस्तों क्या है, अस्थायी है और अस्थायी दोनों है। प्राथमिक मेमोरी क्या है, अस्थायी भी है और अस्थायी भी है। अस्थायी मतलब वोलेटाइल और अस्थायी मतलब नॉन वोलेटाइल। देखिए रैम क्या है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मतलब अस्थायी मतलब वोलेटाइल। अस्थायी मतलब क्या होता है, वोलेटाइल। रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। जब कंप्यूटर बंद होता है तो इसमें संग्रहित डेटा मिट जाता है। रैम में दोस्तों क्या होता है, जब कंप्यूटर बंद होता है तो सारा डेटा क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं इसको। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। यह एक अस्थायी मेमोरी है। देखिए रैम है अस्थायी, रैम क्या है, अस्थायी है। और रोम है क्या है, अस्थायी है। रोम क्या है, अस्थायी है रोम। रैम है अस्थायी। देखिए अस्थायी मतलब क्या हो गया, देखिए अस्थायी मतलब हो गया वोलेटाइल, अस्थायी मतलब हो गया नॉन वोलेटाइल। इसमें संग्रहित डेटा केवल पढ़ा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। यह कंप्यूटर के स्टार्टअप निर्देशों का संग्रहित करती है। एक चीज़ आप याद रखोगे क्या कि नॉन वोलेटाइल मतलब अस्थायी, वोलेटाइल मतलब क्या हो गया, अस्थायी। माध्यमिक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, बड़ी मात्रा में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी रखते हैं। जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह क्या सेकेंडरी मेमोरी है। एसएसडी हार्ड डिस्क ड्राइव दोस्तों कंप्यूटर में स्थायी स्टोरेज का प्रमुख स्रोत है। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव है। एसएसडी की तुलना में तेज लेकिन अधिक महंगी होती है। पेन ड्राइव, यूएसबी, मेमोरी कार्ड, ये सब क्या है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, सब क्या है, स्टोरेज डिवाइस वगैरह सेकेंडरी मेमोरी है। मेमोरी की इकाइयाँ, मेमोरी की इकाई क्या क्या होती है, बिट। सबसे छोटा क्या होता है, बिट होता है। तो बिट में दोस्तों क्या होता है, देखिए कंप्यूटर की मेमोरी सबसे छोटी इकाई होती है बिट। यह 0 या 1 हो सकती है। निब्बल 4 बिट के बराबर होता है। बाइट होता है 8 बिट के बराबर। किलो बाइट होता है 1024 बाइट। मेगाबाइट क्या होता है, मेगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट। मेगाबाइट क्या होता है, 1024 मेगाबाइट। गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट। अगला टेराबाइट होता है 1024 जीबी, गीगाबाइट। एमबी में दोस्तों केबी होगा 1024 एमबी, केबी। यहाँ पे केबी होना चाहिए। एमबी में केबी होता है ना, एमबी मेगाबाइट बराबर 1024 केबी। देखो दोस्तों बहुत छोटा क्लास था, इसके बाद और भी क्लास लेकर के आएंगे। तुरंत हम लेकर के आएंगे कुछ दिन में नया क्लास। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों जीविका एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।